अजमेरा फैशन के फाउंडर एंड सीईओ अजय अजमेरा समय समय पर कपड़ों के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के टिप्स देते रहते हैं। आज हम आपके साथ 10 ऐसे ही चुनिंदा टिप्स सवाल जवाब के फॉर्मेट में शेयर कर रहे हैं जो आपके बिजनेस को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। बस जरूरत है इन पर ध्यान देने की और प्रैक्टिकली अप्लाई करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जब सेल्स डाउन हो तो क्या करें? आपका बिजनेस जो है ना, आपका व्यापारी वो कहीं ना कहीं आपको द्वार को खटखटाते रहता है, इशारा करते रहता है। आपके जिस भी फील्ड में आप जुड़े हुए हो, जिस भी बिजनेस में आप जुड़े हुए हो, वहां पे कहीं ना कहीं आपको इशारा मिलता है कि अभी डाउनफॉल आने को है, तो आप किस तरीके से इसको वापस अपफॉल लेके आए। तो जो डाउनफॉल आता है वो एक पीरियड आता है। कपड़ा जैसे बिकने का एक समय होता है। कपड़ा सीजन, जब दिवाली की सीजन रहती है, और मैं कपड़े का व्यापारी हूं तो कपड़े की भाषा में ही आप लोगों को समझाऊंगा। दिवाली की सीजन आती है, मैरिज सीजन आती है, उस समय कपड़ा बहुत ज्यादा बिकता है। ठीक है, तो जून जुलाई जब आती है उस समय मंदी का पीरियड रहता है। तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, उस समय हम डेवलपमेंट पे लग जाते हैं। जो भी हमें पीरियड मिलता है उस समय हम क्रिएशन में लग जाते हैं कि अब जो सीजन सामने आने वाली है उस क्रिएशन, उस समय हमको क्या क्रिएट करके देना है। तो ऊंच नीच आपके क्षेत्र में भी आएगी, लेकिन आपको अपना 100% उस समय देना है अपने फील्ड के बारे में। दूसरा सवाल, जब भी कपड़ा लें तो किस बात का ध्यान रखें? आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि भाई आप जब भी कपड़ा खरीदें तो टेस्ट वाइज कपड़ा लीजिए। आपके जोन में कौन सा बिकने वाला है उस चीज़ को ध्यान में रख के आपको कपड़े का चयन करना पड़ेगा। अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो आपको गाइड करेंगे पूरी तरीके से, आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके का कपड़ा आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, बिहार में बिकने वाला साउथ में नहीं बिकेगा, साउथ में बिकने वाला बिहार में नहीं बिकेगा। तीसरा सवाल, अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो क्या करें? दूसरी चीज इसके बाद आता है टीम बिल्ड करना। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नया बिजनेस करते हैं तो सारे काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको टीम एक बिल्ड करनी पड़ेगी। लोगों के ऊपर विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मेरा मानना है, आप जो काम करते हैं अगर वही काम कोई दूसरा 80% भी कर लेता है तो आपको वो काम उसको सौंप देना चाहिए। आपको खुद नए काम में, या जो नया आपने काम, जो आप काम कर रहे हैं उसी में नई चीज़ आपको पकड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, तब तो आप ग्रो कर पाएंगे। आप सारे काम खुद ही अपने ऊपर लेके बैठे रहेंगे, गल्ले पे भी आप ही बैठे हुए हैं, परचेजिंग भी आप ही कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप ही कर रहे हैं, पानी भी आप ही खुद खड़े होके पिला रहे हैं, तो फिर बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है। अगर बिजनेस को खड़ा करना है तो ठीक है, आप लगे हुए हैं, लेकिन बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। ये चीज का खास ख्याल रखना पड़ेगा। चौथा सवाल, सीजन में कपड़ा लेते समय किन बातों को ध्यान में रखें? सीजनल कलेक्शन जब आप परचेज करते हैं, जैसे दिवाली की परचेजिंग अगर आपको करनी है तो उसका टाइम आप 15 दिन पहले से फिक्स रखें, हाथ में गैप रख के चलें। क्योंकि उस समय क्या सभी को परचेजिंग करनी रहती है, यहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह फुल हो जाता है एकदम उस समय, क्योंकि सारे कस्टमर उसी समय आए हुए रहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट माल लेना बंद कर देती है उस समय की बुकिंग फुल है अभी भी, 3 दिन बाद जाएगा, 4 दिन बाद जाएगा। तो आप एक एक्स्ट्रा पीरियड, जब भी आपको परचेजिंग करनी हो, आप एक एक्स्ट्रा पीरियड 7 दिन का ग्रेस हाथ में लेके ही चलें, क्योंकि उस समय लेट हो सकता है माल आपका। तो क्या है, गलत समय पे अगर कपड़ा पहुंचेगा तो फिर वो बिकने में दिक्कत आएगी, सीजन आपकी निकल जाएगी। पांचवा सवाल, बिजनेस को और भी सफल बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बिजनेस सफल बनाने के लिए आप हर वो चीज कर डालिए जो आपके हाथ में है। शायद आपको सुनकर कुछ अटपटा सा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन बहुत से कपड़ा व्यापारी सिर्फ इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे उन चीज़ों को भी ढंग से नहीं करते जिन्हें वे आराम से कर सकते हैं। वे देखते हैं कि दुकान में लाइटिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, पर नहीं करते हैं, कौन खर्चा करेगा। वे देखते हैं कि कस्टमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंटेन करने से फ़ायदा हो सकता है, पर नहीं करते हैं कि कौन करेगा। वे जानते हैं कि दुकान का बोर्ड पुराना हो चुका है,
एक मॉडर्न और नया बोर्ड लगाना चाहिए जिससे ग्राहक अट्रैक्ट हो, पर बोर्ड नहीं बदलते हैं, कौन खर्चा करेगा। उन्हें पता है कि थोड़ी मेहनत करके भारत के टेक्सटाइल हब सूरत से माल लिया जा सकता है और माल ले जाकर अपना मुनाफा और बढ़ाया जा सकता है, पर फिर भी वे करीब के ही होलसेलर से या सप्लायर से या डीलर से माल ले लेते हैं 15-20% ऊपर देकर। तो दोस्तों, किसी बिजनेस को सफल बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, उस एफर्ट में कमी मत करिए। वो हर एक चीज जो बिजनेस को सफल बनाने के लिए की जानी चाहिए और जिसे आप कर सकते हैं उसे कर डालिए। छठा सवाल, कई बार बुरे ख्याल आते हैं कि चीजें ठीक नहीं हो रही, ऐसे में क्या करें? क्योंकि नेगेटिव चीजों पे दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। रॉकेट जब आसमान में जाता है तो अपने वजन को हल्का करते हुए जाता है। हर कक्षा में जाके वो कुछ न कुछ वजन अपना छोड़ते हुए जाता है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को जितना हल्का रख सकते हैं उतना हल्का रखिए, क्योंकि ऊपर जाने के लिए आदमी को वजन नहीं ले जाया जा सकता है। तो जितना अपने दिमाग को शांत रख के लोगों की कम सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा और आगे बढ़ते चले जाइए। जो दिल आपका कहता है वो आप करते चले जाइए। सातवां सवाल, कस्टमर डीलिंग में किस बात का ध्यान रखें? हर कस्टमर को, क्योंकि वो भी अपने भगवान हैं, तो उनको आप उतनी ही अटेंशन दें जितनी एक बड़ा कस्टमर है या छोटा कस्टमर है, उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई एक आप कस्टमर को दिखा रहे हैं और दिखाते दिखाते ही एक बड़ा कस्टमर आपका आ गया है, आपने तुरंत उसको छोड़ा और चल दिए बड़े कस्टमर के पास। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बड़े कस्टमर को आप अटेंशन ना दें, लेकिन छोटे कस्टमर को बिल्कुल भी ये फील नहीं होने देना है कि भाई उसकी इज्जत में कहीं उस दूसरे बड़े कस्टमर के सामने कहीं कमी आई है। आठवां सवाल, सर अभी मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, मैं इसे और भी बढ़ाना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं जो है वो भी ना गड़बड़ हो जाए। शांत होकर नहीं बढ़े। अब आपको अपने सेफ जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आज आप अपन ये समझिए गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं जी, तो हो सकता है रास्ते में टायर पंचर हो जाएगा। अरे तो क्या हो गया, स्टेपनी है ना, बदल लेंगे। पहले से सोच के तो ये नहीं चले कि टायर पंचर हो जाएगा जी। और सेफ जोन से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आप छोड़ के उसको बाहर आओ। हाँ जी। अब जैसे ये अपने बहुत ही एक मोटिवेशनल अच्छे स्पीकर है, उन्होंने कहा हाँ जी, प्लेन का सेफ जोन सबसे बढ़िया सेफ कहाँ है? वो जी एयरपोर्ट पे खड़ा रहे तब बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां खड़े रहने में उसकी क्या विशेषता है? वही तो जब वो तो तब है प्लेन की विशेषता तो कि वो आसमान को चीरता हुआ ऊपर बढ़े। 9वां सवाल, सूरत के अंदर सस्ते से सस्ता माल कैसे लें? तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, बड़ा मैन्युफैक्चरर जितना ज़्यादा क्वांटिटी बनाएगा उसको उतना ही सस्ता उसकी कॉस्ट गिरने वाली है कपड़े की, और अगर उसको सस्ती कॉस्ट गिरेगी तो वो सस्ता बेचेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आइटम आप खरीदें एक बड़े मैन्युफैक्चरर से खरीदें जहां बल्क क्वांटिटी कपड़ा बनता हो। जैसा कि अगर आप अजमेरा फैशन से कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन में आप देख सकते हैं हम बल्क प्रोडक्शन करते हैं और काफ़ी सारे आइटम आपको हम देने की कोशिश करते हैं। और अब अंत में 10वां और आखिरी सवाल, अगर बिजनेस बढ़ाने की आपको कोई एक टिप देनी हो तो वो क्या होगी? अगर कपड़ों के व्यापार या किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए मुझे कोई एक सलाह देनी हो तो वो यही है कि लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। लगे रहने से मेरा मतलब है कि आप अपने बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए, आपका पूरा फोकस, आपका पूरा डेडिकेशन उसी एक चीज़ पर होना चाहिए, और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक कि आप उसे सक्सेसफुल नहीं बना देते हैं। अजमेरा फैशन अगर आज सूरत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, कपड़ा मैन्युफैक्चरर है, क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर है, तो कहीं ना कहीं ये लगातार लगे रहने, हार ना मानने और निरंतर आगे बढ़ने से संभव हुआ है। दोस्तों, शुरुआत में मुझे भी कपड़ों के बिजनेस के बारे में ना के बराबर जानकारी थी, पर लगातार लगे रहने से मैं इस बिजनेस की छोटी से छोटी बारीकियों को सीख पाया। ऐसा करने में समय लगता है, मेहनत लगती है, आपको धैर्य रखना पड़ता है और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करते रहना होता है।
अगर आप भी कपड़ों के बिजनेस में शानदार सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं दोस्तों, तो कमर कस लीजिए और अपने मन में ठान लीजिए कि जब तक मैं कपड़ों के इस व्यवसाय को सफल नहीं बना लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं लड़खड़ाऊंगा, गिरूंगा, लेकिन थमूंगा नहीं। मैं लगा रहूंगा और एक दिन जरूर इस बिजनेस में सफल होकर दिखाऊंगा। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो, इसलिए प्लीज इस वीडियो को जमकर शेयर करें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, इसलिए अपना प्यार जरूर दिखाएं और बिजनेस में कामयाब होने के ऐसे ही टिप्स पाने के लिए अजमेरा फैशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।